उपस्थित महानुभावों, अध्यात्म योगी, तत्वज्ञानी, भेद विज्ञानी, रत्नत्रय शिरोमणि अमृतचंद्र आचार्य देव, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, उन्हीं ग्रंथों में एक ग्रंथ है अमृत कलश। जिन आचार्य भगवंत देव ने मंगलाचरण के रूप में बहुत सुंदर सी मनोज्ञ कारिका मंगलाचरण किया है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अमृतचंद्र आचार्य देव ने नमः समय साराय, समय सार के लिए नमस्कार किया है। समय में, समय शब्द में अनेक अर्थ गर्भित है। समय, मौत और ग्राहक, ये तीनों किसी का इंतजार नहीं करते। हम देखते हैं प्राचीन काल में पूर्वांचल की धरती पर सर्वप्रथम सूर्य की किरण प्राप्त होती है। यदि सूर्य की किरणें हमारे घर के द्वार पर पड़ती है, यदि हमारे घर का द्वार बंद हो तो सूर्य की किरणें भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। सूर्य समय पर उदित होता है, समय पर अस्ताचल को प्राप्त हो जाता है। सूर्य ये नहीं देखता कि मेरी किरणों का प्रयोग कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसका काम है समय पर उदित होना और समय पर अस्ताचल को प्राप्त होना। उस सूर्य की किरणों में कोई काम करे या न करे, उससे कोई मतलब नहीं है। ऋतुएं समय पर आती हैं और चली जाती हैं। कोई व्यक्ति उसका उपयोग करे या न करे। फल फूल समय पर आते हैं, कोई उसका उपयोग करे या न करे, कोई भक्षण करे या न करे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। हर चीज समय समय पर निरंतर आती रहती है। इंसान अपने जीवन में कितना उपयोग कर पाता है, ये इसके ऊपर निर्धारित रहता है। बादल समय पर बरसता है, बरसने के बाद कौन पानी का संचय करता है, कौन नहीं करता है, कौन झेलता है, कौन नहीं झेलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका काम बरसने का है, बरस जाता है और आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से बैंक का अपना समय होता है, कोर्ट का अपना समय होता है, स्कूल का अपना समय होता है। व्यापारी व्यापार करता है, समय पर ही दुकान बंद करता है। बैंक भी समय पर बंद हो जाती है, कोर्ट भी समय पर बंद हो जाती है। ट्रेन का समय होता है और यदि इंसान समय पर न पहुंचे तो ट्रेन निकल जाया करती है। समय निकल जाने के बाद में इंसान को अपने हाथ में कुछ भी नहीं मिल पाता है। उसे अंत में जाकर के पश्चाताप ही करना पड़ता है। पश्चाताप के अलावा उसे अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए समय की कीमत है। 3 मित्र थे और वे तीनों मित्र बाल सखा थे। जब तीनों मित्र बड़े हुए तो एक मित्र तो राजा बन गया,
एक मित्र व्यापारी बन गया और एक मित्र जो है वह सर्विस करने लगा। समय निकलते देर नहीं लगती, समय कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। अपन स्वयं अनुभव करते हैं कि चातुर्मास का समय हमें मिला था और देखते देखते चातुर्मास पूर्ण होने को आया है। इस चातुर्मास में किसने कितना उपयोग किया उसे अपने जीवन में प्राप्त हो गया, और जिन्होंने उपयोग नहीं किया वे कोरे के कोरे रह गए। समय कब बदलता है पता नहीं चलता है। इंसान आज हरे भरे परिवार से युक्त दिखाई देता है, आज उसके पास में बहुत सारी संपत्ति दिखाई देती है, और एक घंटे में कैसी परिस्थिति को प्राप्त हो जाता है पता नहीं चल पाता है। तीनों मित्र अपने जीवन में ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच गए। राजपुत्र राजा बन गया, सेठ पुत्र व्यापारी बन गया, और जो है तीसरा मित्र जो है सर्विस करने वाला बन गया। पाप कर्म के उदय से दोनों मित्र के जीवन में घाटा आ गया। कर्म का ऐसा उदय आया, सारी संपत्ति नाश को प्राप्त हो गई। जहां संपत्ति नाश को प्राप्त हो जाती है वहां पर इंसान की व्यवस्थाएं सारी बदल जाया करती है। उस परिस्थिति में इंसान को जो नहीं करना चाहिए वो काम करना पड़ता है। यहां तक कि पराये घर में जाकर के नौकरी करना पड़ती है, यहां तक कि भोजन बनाना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, घरों के अंदर झाड़ू बुहारा करना पड़ता है, नाना प्रकार के काम करना पड़ते हैं। दोनों मित्रों की दशा खराब हो गई। उन्होंने विचार किया आपस में मिलकर के चलो, अपने मित्र राजा बने हुए हैं, उनके पास में सहयोग लेने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हमें राजमहल में प्रवेश कौन करने देगा? हमारी स्थिति तो ऐसी है, शरीर के ऊपर फटे पुराने कपड़े हैं, हमारे शरीर की शोभा नष्ट हो गई, हमारे बालों की शोभा नष्ट हो गई, हमें राजमहल में प्रवेश कौन करने देगा? तब भी जो है उन दोनों मित्रों ने हिम्मत रख कर के काम किया। कोई बात नहीं, देखेंगे, चलो तो सही क्या होता है। दोनों मित्र चले और जाकर के द्वारपाल से कहा कि राजा से कहो कि आपके बाल सखा, आपके बचपन के दो मित्र आए हैं आपको मिलने के लिए। वे द्वारपाल जो है राजा के पास में पहुंचे और जाकर के सूचना दी। जैसे ही अपने बाल सखा का नाम सुना, अपने मित्र का नाम सुना, तत्काल जो है राजा उन दोनों को भीतर लाने का आदेश दे दिया, जाओ उनको लेकर के आओ। द्वारपाल उन दोनों मित्रों को लेकर के राजा के पास में पहुंचे, और पहुंचने के उपरांत जैसे राजा ने देखा इन दोनों मित्रों की दशा कैसी हो गई, राजा ने कहा, अरे मित्रों, जब तुम्हारी ऐसी दशा हो गई तो आप हमारे पास में पहले ही क्यों नहीं आ गए? ऐसे मित्र बहुत कम मिलेंगे कि जो दुख में हमारा सहयोग, दुख में हमारे जीवन में हमारी पूछताछ कर ले, ऐसे बहुत कम मित्र मिल पाएंगे। ठीक है, राजा ने कहा, चिंता मत करो, आपको जो चाहिए सो मेरे भंडार से ले जाओ। ठीक, लेकिन राजा ने 3 घंटे का समय दिया। यदि अपने को 3 घंटे का समय मिल जाए और अपने जीवन में कर्जा हो दुनिया भर का, तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? क्या करोगे? राजा ने आदेश दे दिया कि आपको राज सिंहासन पर बैठ करके जिसका जितना कर्जा हो उन सारे कर्जों को उतार दो। राजा ने जैसे ही आदेश दिया, और आदेश देने के उपरांत
पहले 1 नंबर का मित्र गया जो कि व्यापारी था। उसने देखा, जैसे ही भंडार के पास में पहुंचा तो नाना प्रकार के सुंदर सुंदर राजसी पोशाक, उस पोशाक को देख करके विचार करने लगा कि इतने सुंदर वस्त्र है, कौन सा वस्त्र पहनूं। इस विचार में जो है, इस उधेड़ बुन में जो है विचार करने लगा, ये पहनूं कि ये पहनूं, ये अच्छी लगेगी, ये अच्छी लगेगी, ये हरे रंग की, ये लाल रंग की, ये पिंक कलर की, ये व्हाइट कलर की, ये ब्लैक कलर की, ये नील कलर की, कौन सी ड्रेस पहनूं। इसी उधेड़ बुन में उसके 3 घंटे पूरे समाप्त हो गए। और जो है इतने में घंटा बज गया। घंटा बजते ही भंडारी ने उस व्यक्ति को, मित्र को बाहर निकाल दिया। जैसे ही मित्र बाहर निकला, इधर जो है सारे व्यापारियों को उसने बुला लिया था कि आपका जितना कर्जा है, जितना पैसा है, सबको ले जाना है। सारे लोग इंतजारी में खड़े थे। यदि आपने किसी को पैसा दिया और आपको कह दिया कि भाई साहब अपने पैसे लेकर के जाओ, और आप चले गए, और जो है इसके बाद में यदि उसने पैसा नहीं दिया तो आप क्या व्यवहार करते उसके साथ में हैं? क्या व्यवहार करते? सीधे मार पीट के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करते। इसी प्रकार से उस मित्र के साथ, उस व्यक्ति के साथ में, व्यापारी के साथ में हो गया। लोगों ने कहा लाओ हमारे पैसे, बोले मेरे पास पैसे है ही नहीं। लोगों ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। और जो दूसरे नंबर का मित्र था उसने विचार किया कि मुझे तो अपना कर्जा उतारना है, मुझे राज पोशाक पहनने से क्या मतलब है। वह तो सीधा राज सिंहासन पर जाकर के बैठ गया और जो है मंत्रियों को आदेश दे दिया, भंडारियों को आदेश दे दिया कि जाओ मेरे जितने भी कर्जदार लोग हैं उन सबके कर्जों को उतार दो। उसने सारी लिस्ट जो है भंडारी के हाथ में सौंप दी और सारा कर्जा उतार दिया, और उसका जो है समय पूर्ण हो गया। महानुभाव, एक मित्र ने समय का सदुपयोग कर लिया तो अपने जीवन में कर्जा उतार लिया, और एक ने समय का दुरुपयोग किया जिसके कारण अपने जीवन के अंदर मार खाना पड़े। समय किसी का सगा नहीं होता है, समय समय होता है, वह किसी का सगा नहीं होता। समय किसी को नहीं छोड़ता, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे श्रावक हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, समय किसी को नहीं छोड़ता और नहीं अकारण छेड़ता है। जब तुम्हारा समय खराब चल रहा हो तो समय समय पर खुद को संभालते रहना और सोचना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को भी कुछ भी मिला नहीं करता है। महानुभाव, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम देखते हैं आज सारी दुनिया अपने जीवन के अंदर हर क्षण राम राम किया करती है, हरे राम हरे कृष्ण। राम ने अपने जीवन में एक एक क्षण को सदुपयोग किया, इसलिए आज सारी दुनिया हरे राम कहकर के पुकारती है। कृष्ण ने हर पल अपने क्षणों को सदुपयोग किया तो सारी दुनिया जो है आज हर पल हर क्षण हरे कृष्ण का नाम लिया किया करती है। भगवान महावीर को आज हम याद करते हैं। भगवान महावीर ने एक क्षण भी, एक पल भी, एक समय को भी व्यर्थ में नहीं गवाया, जिसके कारण भगवान महावीर को प्रति क्षण याद किया जाता है, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को याद किया जाता है। महानुभाव, समय समय होता है, समय का कोई भरोसा नहीं है। समय का सदुपयोग करने वाले भगवान महावीर बन गए, भगवान राम बन गए, भगवान आदिनाथ बन गए, आचार्य शांति सागर महाराज बन गए। और जिन्होंने समय का सदुपयोग किया वे अपने जीवन में दुखी अवस्था को प्राप्त हुए। दुनिया में दो चीज बहुत महंगी है, एक तो समय
और दूसरा पानी। अब तो पानी, पहले तो नदियां बहा करती थी, अब नदियां बहना बंद हो गई, क्योंकि बांध बंद गए। जहां बांध बंद गए तो वहां पर नदियों ने बहना बंद कर दिया, कुओं में पानी कम होने लगा और आजकल तो बोतलों में पानी आ गया। पहले जो नदियां बहा करती थी, आज वो पानी जो है बोतलों में आने लग गया और बोतल का पानी जो है इंसान अपने जीवन के अंदर पी रहा है। जब जन्म लेता है तो पानी की बोतल, दूध की बोतल पीने लगता है। जब और बड़ा होता है तो फिर हाथ में शराब की बोतल भी आ जाया करती है।